अगला सवाल प्रकाश कुलकर्णी का है। वो पूछते हैं, पानी को हम अलग अलग जबानों में पुकारते हैं, जैसे अंग्रेजी में वाटर, हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी वगैरह। तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता, तो फिर गॉड को जीसस बोलो, अल्लाह बोलो या राम बोलो, तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो तो एक ही होगा। सवाल है भाई साहब का कि पानी को मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं। पानी कहो हिंदी में, या वाटर कहो इंग्लिश में, या तन्नी तमिल में, वो सेम है, कुछ फर्क पड़ता नहीं। इसी तरीके से भगवान को आप खुदा को गॉड कहो या जीसस कहो या अल्लाह कहो या राम कहो, एक ही है। इस सवाल पे जब गौर किया जाए तो मैं मानता हूं कि मुख्तलिफ जबानों में अलग अलग दिगर नाम होते हैं एक वही चीज के लिए। एक चीज के लिए मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे पानी कहते हिंदी में, इंग्लिश में हम कहेंगे वाटर, और गुजराती में कहेंगे जल, तमिल में कहेंगे तनी, अरबिक में कहेंगे मोय। लेकिन शर्त ये कि पानी को ही कह सकते हैं वाटर या तन्नी या मोय। जो पानी नहीं उसको अगर कहेंगे वाटर या जल या तनी तो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि रोज सुबह में 1 गिलास पानी पियो, लेकिन जब मैं पानी पीता हूं, कोशिश करता हूं, तो उल्टी आती है। तो मैंने पूछा क्यों आती है? तो उसने कहा नहीं, वो पानी में बदबू आती है, उस पानी का रंग पीला है। फिर समझ में आता है, हाँ ये पानी ने कुछ और चीज पी रहा है। पानी कह रहा है लेकिन पी रहा है कुछ और, पी रहा है कुछ और, कह रहा है पानी। तो लफ्ज में कहना चाहता हूं, वो पानी जिसको कह रहा है वो पानी ही नहीं, वो पेशाब है। तो पानी को तनी को वाटर को चलेगा, लेकिन गलत चीज को अगर आप पानी कहेंगे तो वो सही नहीं। लोग कहेंगे ये कैसी मिसाल है, कौन आदमी पेशाब को पानी कह सकता है? मैं जानता हूं कि आम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, जो भी आदमी को बुद्धि है, वो कभी भी गलत फहमी में पेशाब को पानी नहीं कहेगा। उसी तरीके से वेद में, कुरान में साफ तरीके से लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं है, ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, बुत परस्ती मत करो। फिर भी हम जानते हैं कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोग मूर्ति पूजा करते। इंटेलिजेंट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, फिर भी करते। अगर हमें कोई चीज मुख्तलिफ नाम से बुलाई जा सकती, मिसाल के तौर पे सोना, हिंदी में हम कहते हैं सोना, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड, अरबी में कहते हैं ज़हब। लेकिन जब आप सोना खरीदने जाते हैं, वो आदमी सोना कहता है तो आप थोड़ी ले लेते, आप पहले परखते हैं कि वो सोना है कि नहीं। अगर कोई आदमी बोला कि ये सोना है तो क्या पैसे देके ले लेते? आप परखते हैं विद अ टचस्टोन, और वो जौहरी आपको साबित करता है कि ये सोना है, और वो घिसता है और फिर कहता है कि ये सोना हो सकता है कि 24 कैरेट गोल्ड है, या 22 कैरेट गोल्ड है, या 20 कैरेट है, या 18 कैरेट है, या हो सकता है कि वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसीलिए जिस चीज को आप खुदा कहते हैं, कोई भी नाम से बुलाओ। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अयमा तदु फलल अस्माउल हुस्ना। आप पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। लेकिन आप पहला ये जांच लो कि वो खुदा असल खुदा है कि नहीं। और जांचने का तलिस्मा जिस तरीके से मैंने तकरीर में कहा था है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये है 4 आयतों का डेफिनेशन परखने के लिए कि जिस को आप खुदा कह रहे हैं वो सही में, असल में खुदा है कि नहीं। जो भी शख्स को आप खुदा मानते हैं उसे टेस्ट कीजिए, उसका इम्तिहान लीजिए सूरह इखलास की बुनियाद पर। अगर जिसकी आप पूजा करते हैं
وہ سورہ اخلاص کے بتائے ہوئے 4 آیتوں کے بنیاد پہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے ورنہ غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.